सूरतुल बकरा। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। सूरत नंबर 2 आयत नंबर 1। अलिफ लाम मीम। सूरत 2 आयत नंबर 2। ये किताब ऐसी है कि उसमें कोई शक नहीं, ये हिदायत है उन डर रखने वालों के लिए। आयत नंबर 3। जो बेदेखी चीज़ों पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया उसमें से अल्लाह की खुशनुदी के कामों में खर्च करते हैं, और जो उस वही पर भी ईमान लाते हैं जो आप पर उतारी गई और उस पर भी जो आपसे पहले उतारी गई, और आखिरत पर वो मुकम्मल यकीन रखते हैं। आयत नंबर 5। ये हैं वो लोग जो अपने परवरदिगार की तरफ से सही रास्ते पर हैं, और यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। आयत नंबर 6। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र अपना लिया है उनके हक़ में दोनों बातें बराबर हैं, चाहे आप उनको डराएं या न डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। आयत नंबर 7। अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मुहर लगा दी है, और उनकी आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, और उनके लिए ज़बरदस्त अज़ाब है। आयत नंबर 8। कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान ले आए हैं, हालांकि वो हकीकत में मोमिन नहीं हैं। आयत नंबर 9। वो अल्लाह को और उन लोगों को जो वाकई ईमान ला चुके हैं धोखा देते हैं, और हकीकत तो ये है कि वो अपने सिवा किसी और को धोखा नहीं दे रहे, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है। आयत नंबर 10। उनके दिलों में रोग है, चुनाचा अल्लाह ने उनके रोग में और इजाफ़ा कर दिया है, और उनके लिए दर्दनाक सज़ा तैयार है क्योंकि वो झूठ बोला करते थे। आयत नंबर 11। और जब उनसे कहा जाता है कि तुम ज़मीन में फसाद न मचाओ तो वो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। आयत नंबर 12। याद रखो यही लोग फसाद फैलाने वाले हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है। आयत नंबर 13। और जब उनसे कहा जाता है कि तुम भी उसी तरह ईमान ले आओ जैसे दूसरे लोग ईमान लाए हैं, तो वो कहते हैं कि क्या हम भी उसी तरह ईमान लाएं जैसे बेवकूफ़ लोग ईमान लाए हैं। खूब अच्छी तरह सुन लो कि यही लोग बेवकूफ़ हैं, लेकिन वो ये बात नहीं जानते। आयत नंबर 14। और जब ये उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान ला चुके हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं, और जब ये अपने शयातीनों के पास तन्हाई में जाते हैं तो कहते हैं हम तो मजाक कर रहे थे। आयत नंबर 15। अल्लाह उनसे मजाक का मामला करता है और उन्हें ऐसे ढील देता है कि वो अपने सरकशी में भटकते रहें। आयत नंबर 16। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली है, लिहाजा न उनकी तिजारत में नफ़ा हुआ और न उन्हें सही रास्ता नसीब हुआ। आयत नंबर 17। उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने एक आग रोशन की, फिर जब उस आग ने उसके माहौल को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उनका नूर सलब कर लिया और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया कि उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता। आयत नंबर 18। वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, चुनाचा अब वो वापस नहीं आएंगे। आयत नंबर 19। या फिर उन मुनाफिकों की मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से बरसते एक बारिश हो जिसमें अंधेरियां भी हों और गरज भी और चमक भी। वो कड़कों की आवाज़ पर मौत के खौफ से अपनी उंगलियां अपने कानों में दे लेते हैं, और अल्लाह ने काफरों को घेरे में ले रखा है। आयत नंबर 20। ऐसा लगता है कि बिजली उनकी आँखों को अचक ले जाएगी। जब भी बिजली उनके लिए रोशनी कर देती है वो इस रोशनी में चल पड़ते हैं, और जब वो इन पर अंधेरा कर देती है वो खड़े रह जाते हैं, और अगर चाहता तो उनके सुनने और देखने की ताकतें छीन लेता। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है।